बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं 5 किस्म की औरतों पर जिन्नात बहुत जल्द आशिक हो जाते हैं और फिर बाद में इनसे हम बिस्तरे भी करते हैं। दोस्तों, जिन्नात की कई किस्म के होते हैं, लेकिन उनमें से कई अक़साम ऐसी होती हैं जो इंसान के जिस्म पर काबिज़ हो जाते हैं और इस किस्म के जिन्नात को आजकल हमारा मुआशरा झेल रहा है। दोस्तों, ये जिन्नात इंसान की हरकत को देखकर ख़ुद ही इंसानों पर हावी हो जाते हैं और इनमें हैरानी की बात यह है कि इसमें 90% औरतें शिकार होती हैं। मालूम हुआ है कि ऐसे जिन्नात हमारे आसपास मौजूद हैं जो औरतों और मर्दों पर आशिक हो जाते हैं और फिर वो सब कुछ होता है जो इंसान इश्क मोहब्बत में करते हैं। जिन्नात में भी औरतें और मर्द, बच्चे और बूढ़े सभी होते हैं। जिस तरह के इंसानों में होते हैं इस तरह जिन्नात में भी होते हैं। जिन्नात औरतों पर मर्दों की निस्बत ज़्यादा हमलावर होते हैं और इन पर आशिक हो जाते हैं। सोचने की बात यह है कि आखिर औरतों पर जिन्नात आसानी से क्यों काबिज़ हो जाते हैं और काबिज़ होने के बाद वो सब कुछ उस औरत से करते हैं जो एक मर्द अपनी बीवी से करता है। इसी तरह जिन्नात भी औरत पर आशिक होकर उनसे हम बिस्तरी भी करते हैं। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि औरतों पर जिन्नात के असरात ज़्यादा क्यों होते हैं? तो याद रहे कि औरतों मर्दों की निस्बत ज़्यादा कमज़ोर अकीदा रखती हैं और वो तावीज़ों पर ज़्यादा यकीन रखती हैं और सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लेती हैं और हर बात को अपने दिमाग पर सवार कर लेती हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि जिन्नात आसानी से ऐसी औरतों पर हावी हो जाते हैं और उन पर आशिक हो जाते हैं। इसके अलावा इसकी एक वजह यह भी बताई जाती है कि औरतें वहम परस्त होती हैं और मर्दों के मुकाबले में औरतों में यह बीमारी ज़्यादा पाई जाती है। इसके साथ एक वजह यह भी बताई जाती है कि औरतें मर्दों के मुकाबले में कमज़ोर दिल होती हैं। यही वजह है कि जिन्नात आसानी के साथ औरतों पर हावी हो जाते हैं। दोस्तों, ये भी बताया जाता है कि ऐसी औरतें जो अपने बालों की हिफाजत नहीं करती और उनको खुला छोड़ कर रखती हैं और पर्दा नहीं करती, ऐसी औरतों पर भी जिन्नात जल्दी हमला करते हैं। जैसे कि पहले भी जिक्र हुआ है कि जिन्नात कई किस्म के होते हैं, लेकिन इनमें एक किस्म ऐसी भी होती है जो इंसान के जिस्म पर काबिज़ हो जाती है। और याद रहे कि ज़्यादातर जिन्नात को जादू के ज़रिए से इंसान पर काबिज़ किया जाता है। याद रहे कि जिन्नात के इंसान पर काबिज़ होने की वजह नमाज़ों की पाबंदी ना करना और बेपर्दगी करना है। इसके अलावा गाना सुनना और दुआओं का एहतमाम ना करना, ज़्यादातर बरहना हालत में रहना भी इसकी एक बड़ी वजह है। अक्सर औकात मियाँ बीवी घरों में हम बिस्तरी करते हैं और हम बिस्तरी करने के बाद उसी तरह बरहना हालत में सो जाते हैं, तो ऐसी हालत में जिन्नात का औरत पर शदीद हमला होता है और जिन्नात औरत का जिस्म देखकर उस पर आशिक हो जाते हैं। ऐसी हालत में जब जिन्नात औरत पर आशिक होते हैं तो वो सबसे पहले जिन्नात उस औरत के शोहर को मफलूज करते हैं और उसका शोहर अपनी बीवी के पास जाने के काबिल नहीं रहता। इसकी तबीयत में हर वक्त चिड़चिड़ापन रहता है और उसको अपनी बीवी अच्छी नहीं लगती। इसके अलावा औरत नहाने के बाद घर की छत पर या घर के सैन में बाल खोलकर ज़्यादा देर तक बैठी रहती हैं या सर पर दुपट्टा नहीं रखती, तो ऐसी हालत में भी जिन्नात हमलावर होते हैं। कहा जाता है कि जिन्नात जिन औरतों पर काबिज़ होते हैं वो औरतों के साथ हम बिस्तरी भी करते हैं और ऐसी औरतें अक्सर ख्वाब में खुद से ज़िना होते हुए महसूस करती हैं, कभी कभी रिश्तेदारों की शक्ल में, कभी शोहर की शक्ल में और कभी कभार गैर मर्दों के साथ ज़िना होते हुए देखती हैं। ऐसी औरतों के चेहरों पर नीले रंग के निशानात पड़ जाते हैं, जिस्म के ऊपर नाखून के निशान पाए जाते हैं। कुछ औरतों को महसूस होता है कि इनको कोई छू रहा है और उनको लगता है कि दिन को या रात को लेटे हुए उनको कोई भी पकड़ लेता है और वह ख़ुद को छुड़वा नहीं सकती। जिन्नात का सबसे ज़्यादा शदीद हमला उस वक्त होता है जब मियाँ बीवी हम बिस्तरी कर रहे हों और उन्होंने अपने ऊपर कोई कपड़ा या चादर ना डाली हो और बरहना हालत में ये काम कर रहे हों, तो उस वक्त जिन्नात औरतों का जिस्म देखकर आशिक हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, जिन्नात की बहुत सी निशानियाँ होती हैं जो इंसान महसूस करते हैं। अगर आप अपने अंदर ये निशानियाँ महसूस करें तो आपको समझ लेना चाहिए कि आप पर जादू करवाया गया है या आप पर जिन्नात का असर है और कोई जिन आप पर आशिक हो गया है। नाज़रीन, अब हम आपको ऐसी 5 किस्म की औरतों के मुतालिक बताते हैं जिन पर जिन्नात आशिक होते हैं। नंबर 1, खुले बाल लेकर ज़्यादा देर तक बैठने वाली औरतें। नंबर 2, बेपर्दा रहने वाली औरतें। नंबर 3, बरहना हालत में हम बिस्तरी करने वाली औरतें, यानी हम बिस्तरी करते वक्त अपने ऊपर चादर ना डालना। नंबर 4, तेज़ खुशबू लगाने वाली औरतें। नंबर 5, ज़्यादा देर तक बरहना हालत में रहने वाली औरतें। प्यारे दोस्तों, ये वो 5 किस्म की औरतें हैं जिन पर जिन्नात आशिक और काबिज़ होते हैं। चलिए अब आपको वो निशानियाँ बताते हैं जो जिन्नात के जादू की सूरत में महसूस की जाती हैं। याद रहे कि जादू होने की चंद मखसूस निशानियाँ हैं। उनमें सबसे पहले आपके कंधों में दर्द महसूस होना या कंधों पर बोझ महसूस होना शुरू होता है।
یہ درد زیادہ تر کندھے کے دائیں طرف سے لے کر گردن کے آدھے حصے تک موجود ہوتا ہے۔ ان کے بائیں کندھوں سے لے کر ان کی آدھی گردن تک موجود رہتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب بھی آپ اپنا میڈیکل چیک اپ کرواتے ہیں تو آپ کی رپورٹ بالکل ٹھیک ہوتی ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی بھی بیماری نہیں ہے۔ اب آپ سوچتے ہیں کہ میں تو درد سے مرا جا رہا ہوں، اور یہ ڈاکٹر کہتے ہیں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اصل میں یہی تو جنات کا اثر ہوتا ہے، اور بندے کو اسی درد کے ساتھ ساتھ ڈراؤنے یا برے خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ جب آپ سوئے ہوئے ہوں تو آپ کو ایسا محسوس ہے کہ آپ اونچائی سے نیچے گر رہے ہیں، یا آپ کو ایسا محسوس ہو کہ جانور آپ کا پیچھا کر رہے ہیں، یا آپ اپنے آپ کو خواب میں بہت زیادہ کمزور اور لاچار پائیں، یا گوشت کی خوشبو سونگھیں، یا خواب میں بالکل سنسان جگہ دیکھنا شروع کر دیں، یا خواب میں کوئی چیز کھانا محسوس کریں، تو یاد رہے کہ یہ جادو ہونے کی علامات ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دن میں اچانک سے آپ کو اپنا نام سنائی دینا، یا اچانک سے اپنی آنکھوں کے سامنے جالا سا نظر آنے لگے، یہ بھی جادو شروع ہونے کی علامات ہیں۔ دوستو، اس کے علاوہ بھی جادو کی بہت ساری نشانیاں ہیں جن میں کپڑوں کا کٹ جانا، یعنی آپ نے کپڑے بالکل نئے پہنے ہوں یا الماری میں دھو کر بالکل صحیح سلامت رکھے ہوں، اور جب آپ الماری سے وہ کپڑے نکالیں اور ان پر کٹ لگ چکا ہو، اور وہ کٹ اس طرح کا ہو جیسے کینچی یا بلیڈ کی مدد سے کاٹا ہو، اور اس کے علاوہ آپ کی قیمتی چیزوں کا چوری ہو جانا، جیسے آپ کا ٹوتھ برش یا کوئی بھی ایسی چیز جو آپ پہنے ہوں، یا آپ کی جیولری یا آپ کی گھڑی یا کوئی بھی ایسی چیز کا چوری ہو جانا، سینے پر بہت زیادہ درد یا بوجھ محسوس ہونا، اور یہ گھٹن خصوصی طور پر عصر کی نماز سے لے کر آدھی رات تک رہنا، عورتوں کا حمل میں بچہ ختم ہو جانا یا بچہ نہ ہونا، جبکہ شوہر اور بیوی کے میڈیکل رپورٹس بالکل کلیئر ہوں، اور اگر بچہ ہو بھی جائے تو 30 یا 40 دن کے اندر اندر مر جانا، اور جب وہ بچہ مر جائے تو اس کا رنگ جامنی رنگ پڑ جانا، سر، کندھے، سینے، کمر پر بہت زیادہ درد یا بوجھ محسوس کرنا، نماز، اذان، قرآن سے کراہت محسوس کرنا اور اس سے دور بھاگنا، شوہر اور بیوی کے یکدم لڑائی جھگڑے شروع ہو جانا اور بات طلاق تک پہنچنا، جسم پر بال نظر آنا اور بال آپ کے جسم کا نہ ہونا، کسی بھی حصے سے بہت زیادہ بدبو آنا، یہ ساری نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں آپ پر ظاہر ہوں تو آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ آپ کی اوپر جنات کا یا جادو کا اثر شروع ہو چکا ہے، اور آپ کو چاہیے کہ فوراً ہی اپنے جادو کا علاج شروع کر دیں، اور علاج کے لیے کبھی بھی جیلی پیروں یا عاملوں کے پاس نہ جائیں۔ وہ آپ کو مزید لوٹیں گے، ڈرائیں گے اور آپ سے پیسے بٹوریں گے، جیسے کہ آئے روز ان جیلی پیروں اور عاملوں کی غریبوں کو ٹھگنے کی کہانیاں سوشل میڈیا پر سامنے آتی رہتی ہیں۔ یاد رکھیے، اس دنیا میں اچھے اور برے عامل دونوں موجود ہیں، تو کوشش کریں کہ صرف اس عامل کے پاس جائیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پکا ایمان رکھتا ہو، اور قرآن و حدیث کی روح سے آپ کا علاج کریں۔ اور جادو جنات کی حفاظت کے لیے چاہیے کہ نماز کی پابندی شروع کی جائے اور قرآن کی تلاوت کو روزانہ کی بنیاد پر اپنا معمول بنایا جائے۔ جو عامل حقیقی عامل ہوگا اور شرعی علاج کرے گا، وہ خود آپ کو قرآن سے وظائف بتائے گا، جن کی مدد سے آپ بہت جلد جادو اور جنات سے نجات پالیں گے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنات اور جادو سے بچائے رکھے اور اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی اس طرح کی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں۔ تو ناظرین، اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔